परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय को प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा कि इस ठहराए हुए समय में हम एक साथ एकत्र होकर अपने प्रभु की महिमा और बड़ाई कर सकते हैं। और कैसे आज के दिन में प्रभु ने मुझे और आपको आशीषित किया, कैसे हमने आज के दिन को गुजारा, उसकी गवाही हम आपस में बांट सकते हैं एक दूसरे की उन्नति के लिए। और जैसे आज मेरी दोनों बहनों ने आज के दिन में कैसे प्रभु ने उन्हें उपयोग में लाया, उसका उन लोगों का दिल कैसे आनंद से भरा हुआ है कि आज मेरे द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा कराई, मैं आज प्रभु की महिमा कर सकी। अभी बहन जो गवाही दे रही कितनी उत्साहित थी। तो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको गवाह बनाया, हम उसके गवाह हैं। जहां भी हम जाएं अवश्य अपनी गवाही को रखें। जैसे वचन में पढ़ते हैं कि पहला प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 वचन देखिए क्या कहता है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 वचन। मिला किसी को? जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब पवित्र आत्मा, हम लोग उस आत्मा के चलाए चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, ऐसा लिखा है वचन में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अद्भुत कृपा मेरे और आपके जीवन में किया कि वहां से मुझे और आपको निकाल लिया, एक राज्य से निकाल लिया उसने, हमको अपने राज्य में यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा दिया। तो कह रहा है यहाँ पर वचन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और सामर्थ को अपन लोग उस दिन भाई एज के मसीह कितने अच्छी तरीका से समझाए। एक तो आपके पास सुसमाचार की सामर्थ है, आपके पास वो क्रूस की सामर्थ है, आपके पास मसीह है, मसीह की सामर्थ। तो वचन कह रहा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और सबसे पहले यरूशलेम, यरूशलेम मतलब वो घर जहां पर मैंने और आपने जीवन पाया, ये घर कलीसिया, सबसे पहले तुम वहां मेरे गवाह होगे। तो ये जो छोटे से ग्रुप के रूप में मैं और आप प्रतिदिन जुड़ते हैं मेरे आदरणीयो, यहां सबसे पहले गवाही आपकी है। आपने कैसा जीवन जी रहे थे, मैं और आप, हर एक के पास अपनी अपनी गवाही है कि मैं और आप कैसा जीवन जी रहे थे और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कैसे मेरे जीवन में काम किया और कैसे प्रभु ने अद्भुत कृपा की कि मैं इस जीवन को पा सका। उसका अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ कि मैं उस अपने प्रभु को पहचान सका। इसकी गवाही सबसे पहले यहाँ पर वचन बोलता है कि यरूशलेम में दीजिए, फिर बोलता है यरूशलेम और सारे यहूदिया जहां पर आप रहते हैं उस नगर में, सारे यहूदिया और सामरिया मतलब अन्य जातियों के बीच में। देखिए स्टेप बाय स्टेप। और फिर बोलता है कि
जगत की छोर तक मेरे गवाह होगे। मैं और आप अगर इस वचनों पर विश्वास करते हैं तो प्रभु ऐसे स्टेप बाय स्टेप मुझे और आपको ले चलेगा। मैं आज बेला बहन और अपनी प्रिय बहन के उत्साह को देख रहा था। कितने आनंदित होकर वो बता रहे थे कि कैसे प्रभु ने मुझे अवसर दिया। क्योंकि जब आप नीति वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है किसी भी की प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, ऐसा लिखा है। किसी के प्राण को बचा लेना वो आपका धन। इसीलिए बोलता है बाइबल की पृथ्वी पर नहीं परंतु कहाँ धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। तो किसी के प्राण को बचा लिया मतलब आपने स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर लिया। इसलिए जो आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है। अवश्य आत्मा जब आपको उभारता है, चुप मत रहिए। मैं भी बहुत बार में चुप रह जाता था पहले पहले, क्या बोलना है, ये लोग करते तो वही है, सुनते भर है, करते नहीं है। पर आज ही मैं जब एक कोई भाई व्हाट्सएप में या किसमें वचन 55 का 11 यशायाह 55 का 11 वचन को डाला उन्होंने, उसको मैं देख रहा तो वचन बोने में तो छूटो मत, रख दो, बिखेरो। जो आपके पास है वो जितना से ज्यादा आप बिखेरेंगे उतना ज्यादा आप आशीषित होंगे। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि एक चीज मैं और आप अच्छी तरह जान, मैं और आप उसके गवाह हैं। गवाह बनाया है प्रभु ने। और ये पवित्र आत्मा कैसे मेरे और आपके जीवन में काम करता जाता है उसको देखिए। कल ही बहन जब वचन रख रही थी, बेला बहन उड़ीसा के बारे में जब वो बता रही थी कैसे प्रभु ने उन्हें उपयोग में लाया, कैसे आत्मा ने उन्हें उभारा। और जैसा वचन बताता है इसमें आत्मा के काम को जब मैं और आप देखेंगे कि आत्मा कैसे कैसे काम कराता है, इधर उधर जैसे बार बार इधर इसमें आत्मा की बातों में बहुत ज्यादा भटकाव हो जाता है। तो जैसे यूहन्ना 14 अध्याय देखिए, उसका 15 वचन से आगे पढ़िए तो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ देख मैं लीजिए, वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे तुम लोग, मेरी आज्ञाओं को मानो। मानोगे। उसके आगे आशीष देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा ये देख और लीजिए, यदि मैं और आप उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मैं और आप मानते हैं तो यीशु बोल रहे हैं मैं पिता से क्या करूंगा, विनती विनती। करूंगा आगे, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह किसी को सर्वदा सहायक की आवश्यकता क्यों होती है, किसी को सहायक क्यों चाहिए भाई? कैसे, क्या क्या सोचते हैं आप और कि आपको सहायक की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जिस काम को करना चाहिए उस काम को आप नहीं कर पा रहे, तो किसी दूसरे की सहायता चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझको अपने घर में एक अलमारी को हटाना है, अलमारी भारी है और मैं अकेला नहीं कर सकता, तो मैं किसी को सहायता के लिए बुला रहा हूँ। एक सहायक चाहिए कि वो मेरी सहायता कर दे कि मैं उस अलमारी, हम दोनों मिलकर उस अलमारी को क्या कर सके, हटा दे। तो प्रभु बोल रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक देगा जो कैसा रहेगा, जो सर्वदा तुम्हारे, वो सहायक है। मेरी और आपकी सहायता में, जैसे आप कहते होंगे कि मैं नहीं कर सकता यार इसको,
पर प्रभु ने पहले से बोला, बेटा मैंने तेरे को एक सहायक दिया है, उसकी सहायता क्यों नहीं लेता है तू? उसकी सहायता से आप, इसीलिए पौलुस का जो एक वचन है ना, कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं 4:13 में है क्या, फिलिपी 4:13, कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सामर्थ है परमेश्वर की। और आगे पढ़िए तो सिस्टर, 17 वचन। हेलो। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार में नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो तुम क्योंकि उसे वह जानते हो, वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हमारे अंदर, हमारा सहायता करने वाला हमारे अंदर, कैसा अद्भुत बात है। वो आत्मा कैसे मेरी और आपकी सहायता करता है। और देखिए इसी 14 का 26 वचन देखिए तो, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, यहाँ परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखा रहा है। परंतु वो सहायक, देखिए वो सहायता करने वाला अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पर वो सिखाएगा कब? मेरे और आपको, जब मैं और आप उसकी सहायता लेंगे तब। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से काम करेंगे तो सहायक चुप हो जाएगा, वो कुछ नहीं बताएगा। परंतु यदि मैं और आप उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, शुरू शुरू में जब भाइयों के पास हम जाते थे तो आनंदित इसलिए हो जाते थे कि भाई लोग सारे वचनों के भेद को खोल के बता देते थे, तो हम लोग खोजने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि हमको तो हमारे आदरणीय भाई लोग बता देते हैं। पर हमारे भाई लोग बार बार हमको इस वचन की ओर, वचन प्रभु तुमको सिखाएगा, उसका आत्मा तुमको बताएगा, उसका आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, बार बार वो प्रेरित करते थे हमको। किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड मत हो। जब बालकों से मैं चला गया और भाई डेविड और सारी संगति छूट गई, जो वचन की संगति और जो चीजें हुआ करती थी। पर भाई डेविड जब भी वचन बातचीत, फोन से बातचीत होती थी, तो मैं एक बार और बताया था शायद आप लोगों को, कि वो मुझसे बोला करते थे, भाई मैंने यीशु से आपकी मुलाकात करा दी है, यीशु मसीह से आपकी मुलाकात करा दी है, अब तुम जानो तुम यीशु मसीह का क्या करते। भय आ जाता था मन में। सच में मेरे आदरणीयों, प्रभु यीशु मसीह से मेरी मुलाकात, मेरी और आपकी मुलाकात हुई। हम यीशु के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, मसीह के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, इसको तो मुझे और आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता रहा है वचन, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो पवित्र आत्मा क्या क्या कराएगा, वो सब बातें सिखाएगा और सब बातें स्मरण करेगा, सब बातें स्मरण करा। ये पवित्र आत्मा का काम है। वो नाचना कूदना ये दुनिया भर की बातें नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा है। और वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। और यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है, और यीशु मसीह बोल रहे हैं इसको, यीशु बोल रहे हैं इसको, कि मेरा आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है
वो स्मरण भी कराएगा, वो आत्मा कराएगा मेरे। इसलिए मैं और आप परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में, उसकी सहायता में पाएगा प्रतिदिन के जीवन में। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा का जीवन, आत्मा का जीवन बार बार अपन देखते हैं। मेरी बहन ने भी वो बताया, आत्मा का जीवन हमारे पास और प्रभु ने दिया है। प्रभु ने वो अद्भुत काम मेरे और आपके जीवन में किया है, तो हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसी का 15:26 देखिए तो क्या कहता है, यूहन्ना 15:26। परंतु जब सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ये देख लीजिएगा, वो पवित्र आत्मा किसकी गवाही देगा? मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह कैसे अद्भुत काम मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने किया है, उसकी गवाही देगा। उसकी गवाही देना है मुझे और आपको, कोई बनावटी बात को नहीं रखना है। उसने मेरे जीवन में कैसे काम किया, मैं कैसा था। अभी मीटिंग शुरू होने से पहले हम भाई लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वचन बताता है तुम तो पहले अंधकार थे, बता रहा है वचन, तुम अंधकार थे। फिर आगे लिखता है अब प्रभु में ज्योति हो तो ज्योति की संतान की नाई चलो। अब मैं और आप देखें, मेरे पास और आपके पास क्या गए कि आज भी मैं अंधकार की संतान हूं कि ज्योति की संतान। ओके, कौन सी चीज प्रकट कर देगा कि मैं ज्योति की संतान हूं और अंधकार की संतान हूं? इसको मेरा और आपका चाल चलन, मेरा और आपका चाल चलन बता देगा ये किसकी संतान है। प्रभु सहायता करे। अद्भुत काम किया है मेरे आदरणीय उस परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा। ये जो जीवन उसने दिया, एक दिन ऐसे ही पड़ा मैं सोच रहा था, मुझ पापी को जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान किया है। मुझ निकम्मे के को बचाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा बलिदान किया। कैसा अद्भुत, उस प्रेम की पराकाष्ठा क्या नाप सकते हैं उस प्रेम को मैं और आप। और जब ये जीवन मिल गया उसके बाद फिर मैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रभु सहायता करे। मैं पड़े पड़े बहुत सी बातों को अपने जीवन के लिए सोचता रहता हूं। जैसे उस दिन मैं आप लोगों के सामने बोल तो दिया, ये 60, 70 साल, 80 साल के जीवन के बदले मैंने और आपने जान लिया कि प्रभु ने युगान युग का अनंत जीवन मेरे और आपके पास रखा है। पर दिन भर में 70 साल के उम्र को जीने के लिए, 70-80 साल के जीवन को जीने के लिए मैं और आप क्या करते हैं, और युगानुयुग के जीवन को जीने के लिए कितना समय देते हैं। अभी मैं अपने बेटे से बात कर रहा था मन से कि ये बाइबल बताती है कि मेरा और आपका जीवन 70 साल, 80 साल, बल्कि 90 साल हो जाए, जैसा भी हो जाए। इस 70, 80, 90 साल के जीवन को जीने के लिए एक मनुष्य कितने साल पढ़ाई करता रहता है, कितने साल तक पढ़ता है वो, और कितना समय। आजकल तो ऐसा हो गया, 3 साल का हुआ तो माँ को देखो तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, बाप को देखो तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी। वो 3 साल की उम्र से शुरू हो गया। और बच्चे को कुछ जाने चाहे को केजी और क्या क्या क्लासेस आजकल हो गई हैं, वहां भेजना शुरू। फिर एक बच्चा सुबह से स्कूल आके 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा गुजारता है स्कूल में।
और फिर उसके बाद घर पहुंचता है तो होमवर्क करता है। बड़े क्लास के बच्चे हुए तो माँ बाप उसके लिए ट्यूशन लगा देते हैं। कौन से जीवन जीने के लिए इतना मेहनत है? कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितने रिटायरमेंट हो गए हैं, कितना साल सर्विस की, बहुत बुद्धि बहुत ज्ञान रहा होगा, बहुत अच्छे वर्क कर रहे होंगे, ईमानदार वर्क कर रहे होंगे। 60 साल के बाद नमस्ते जी, ये 80 साल के जीवन का हंस रहे हैं। 60 साल के बाद आजकल 62-65 कर रहे हैं, पर नमस्ते जी तो है इसमें। मेरे प्रियो, कितने साल पढ़ाई किया? 28 साल, 20 साल तक पढ़े, 35 और 36 साल या 40 साल की नौकरी कर लिए, उसके बाद तो टाटा है। ये संसार के ज्ञान को, संसार की शिक्षा को 60-70 साल के बाद ये संसार ही ग्रहण नहीं करता। जा भैया, हो गया तेरा काम यार, अब यहां से जा। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें मैं और आप आदरणीयों कि अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह, जो स्वर्ग का निवासी है, जिसके पास अनंत का जीवन है, वो जीवन देने के लिए वो मनुष्य बने कि मैं और आप उसी के सरीखा अनंत जीवन पर में रहने वाला जीवन मेरे और आप, जीवन हो हमके, मेरे और आपके पास। क्या काम किया है उसने मेरे आदरणीयों? तो इस शाश्वत जीवन, युगान युग के जीवन को जीने के लिए मैं और आप क्या करते हैं? कितना समय है हमारे पास? मैं उस दिन आप लोगों को बोल तो दिया, पर बहुत मनन करता रहा, मैं सोचता रहा, प्रभु जी मैं खुद निकम्मा ना ठहर जाऊं बोल के। सहायता करे मेरे आदरणीय, ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी सहायता करे। ये जो शाश्वत जीवन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, प्रभु की अगुवाई में, उसकी आत्मा की सहायता से, बड़े ईमानदारी से, बड़े विश्वास योग्यता से इस जीवन को मैं और आप जिए। पड़े पड़े बिस्तर में या अब दूसरी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मन तो लगता नहीं। बस प्रभु के वचनों पर मनन करते रहना, सोचते रहना। कभी लेटे लेटे सोच रहे हैं तो कभी उठ के बैठ गए, घुटने के बल बैठकर प्रार्थना में, प्रभु जी इसको मुझको सिखाइए, प्रभु जी इस वचन से मेरी सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, कि मैं आपकी योग्य बन सकूं। क्योंकि एक चीज तो मैं और आपने जान लिया मेरे प्रियो, यहां से तो जाना है, इस पर मन लगाएं। जिसको भी मैं और आप छू रहे हैं ना, जिसे आज मैं और आप अपना कह रहे हैं ना, वो मेरा और आपका है ही नहीं। इस सच्चाई को प्रभु ने तो प्रकट कर दिया मेरे प्रियो। और वो ये भी बताया, जब दूसरा पत्रस 3 अध्याय के आगे जब आप पढ़ेंगे, ये आकाश और ये पृथ्वी इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं। किस लिए रखे हैं आकाश और पृथ्वी? कि जलाए। तो जो जलाया जाएगा उसमें क्या बनाना चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं मैं और आप? क्योंकि रखे इसलिए हैं कि ये जलाए जाए। हाँ, वहां पर एक अद्भुत बात है, जब मेरा और आपका पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो स्वर्ग में हमें एक भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसका तो कोई भरोसा नहीं, कब ढल जाएगा, कब क्या हो जाएगा। पर वहां एक गारंटी दे रहा है मुझे और आपको कि ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है, जिसका उस भवन में रहने का वो कोई समय ही नहीं है। कैसी तैयारी कर रहे हैं मैं और आप? हर जगह मैं और आप आजकल सुन रहे हैं कि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है।
कैसी तैयारियां हैं मेरी और आपकी, क्या सोच है मेरा और आपका। प्रभु इसमें मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे। मेरे बहुत ही सतर्क हो जाए, चौकस हो जाओ, बार बार बोलता है जागते रहो। प्रभु सहायता करे मेरे प्रियो, मैं इन्हीं वचनों पर आज ध्यान लगाए और ऐसे प्रतिदिन के जीवन में मेरे साथ प्रभु मेरी सहायता करता है। मैं वचन में मन लगाए रहता हूँ और जहां पर भी पाता हूँ कि यहाँ पर मेरा जीवन उसकी योग्य नहीं है, रोता हूँ प्रभु के पास, गिड़गिड़ाता हूँ, प्रभु जी सहायता करे कि मैं प्रचार करके स्वयं निकम्मा न ठहर जाऊं, परंतु बहुत ही आपके भय में, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को जीऊं। अद्भुत प्रभु ने करुणा तो की है मेरे प्रियो की, बहुत से बातों से प्रभु ने छुड़ाया है। वो ऐसा अद्भुत परमेश्वर है जो अंतिम दम तक प्यार करता रहता है। उन वचनों को जब मैं पढ़ता हूं कि वो दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, कैसा प्रेमी परमेश्वर है, दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु सहायता करे मेरे आदरणीय, बहुत ही प्रभु के चरणों के निकट रहे। जैसा भी जीवन है आपका, जैसा भी, एक चीज तो मैंने और आपने वचन से जाना, संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसका क्षमा हमारे प्रभु के पास नहीं है। वो हर दशा में मुझे और आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लौट आए जहां पर भी हैं, जिधर किधर देख रहे हैं मैं और आप, पढ़ते हैं उस वचन को, भजन संहिता 121 को, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पढ़ते हैं पर लगाते हैं, लगी है आंख। और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जिसकी ओर की से सहायता मिलती है वो कौन है? कौन है वो? आगे लिखा है वचन में, है ना, आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी के करने वाले की सहायता मिलती है मुझे और आपको। कैसा अद्भुत परमेश्वर है मेरा और आपका। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। जो जीवन मिला है बड़े ईमानदारी से प्रभु के भय में अपन जीने की कोशिश करें। मांगे अपने प्रभु से, प्रभु जी मैं आपके बिना तो जीने, जैसे चेले बोलते थे, तुम भी जाना चाहते हो क्या? तो प्रभु ने क्या बोला, बच्चे चेले लोग क्या बोले उसको, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु जी, हम जाए कहाँ? अनंत जीवन की बात करने वाले सिर्फ आप हो। सहायता करे प्रभु मेरी और आपकी। सो प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद।